अदानी ग्रुप की तरफ से अनिल अंबानी के कोल पावर प्लांट के लिए बोली लगाई जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि अदानी ग्रुप बोली के लिए योजना बना रहा है। 600 मेगावाट क्षमता वाले कोल पावर प्लांट को फिलहाल दिवालिया प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खुद अनिल अंबानी के ग्रुप की तरफ से प्लांट का नियंत्रण वापस लेने के लिए बोली लगाए जाने पर भी विचार हो रहा है। सर, कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको लेने की तैयारी कर रहे हैं? ये विदर्भ का पावर लिमिटेड है, 600 मेगावाट की परियोजना है सेंट्रल इंडिया में। और यहाँ पर एक दिलचस्प जद्दोजहद दिख रही है। अडानी समूह बिजली क्षेत्र में अपने निवेश को फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी 3 महीने पहले हुए फैसले से बिल्कुल उल्टा है। इसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया में अडानी समूह ने डीवी पावर के प्लांट की डील की थी, उसका अधिग्रहण किया था, लेकिन उसके बाद उस डील से कंपनी एग्जिट हो गई थी और वो डील फाइनल नहीं हुई थी। अब यहाँ अनिल अंबानी समूह की एक कंपनी है विदर्भ पावर, जिसको जो अब बैंक्रप्सी का सामना कर रही, उसे खरीदने के लिए अडानी समूह की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि उसे टेक ओवर करने की कोशिश की जाएगी। ये कोशिश इसलिए है क्योंकि इस पावर परियोजना के साथ माइंस जुड़ी हुई हैं, इसके पास कोल लिंकेज था और इसे खदान मिली हुई थी। तो होड़ या कोशिश खदान लेने की है, कोयले की माइंस लेने की है। लेकिन यहाँ एक पेंच ये है कि अडानी समूह की कोशिशों के बीच अनिल अंबानी समूह दोबारा इस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, जो कंपनी वैसे बैंकरप्ट हो चुकी है। मामला एनसीएलटी में शायद जाएगा, तब पता चलेगा कि अनिल अंबानी दोबारा क्या बिजली उत्पादन में सक्रिय होना चाहते हैं। अदानी मामले को लेकर के एक और अपडेट है। अदानी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से नियमों में किए गए बदलाव की जानकारी मांगी है। साथ में सेबी को ये निर्देश भी दिया है कि वो अदालत की तरफ से दी गई समय सीमा के भीतर अदानी मामले की जांच को पूरा करें। सोमवार को इस मामले पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। सर, सेबी के हलफनामे पर क्या कुछ और कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सेबी का हलफनामा कल काफ़ी चर्चा में था और उस हलफनामे में सेबी की तरफ से जो उम्मीद की गई थी, जो संकेत दिया गया था, वो ये था कि जांच की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्ती के साथ आगे ले जाने की समय सीमा न तय करे। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 14 अगस्त तक का जो एक्सटेंशन दिया गया है, उस समय सीमा तक सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करनी होगी। यानी सेबी को फिलहाल इस पूरी पेशबंदी में जो कल हलफनामा दिया गया था, उसमें कोई मोहलत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेबी यह बताया कि उसने बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए और इस पूरे मामले में पिछले सालों में जिनमें कौन कौन से रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं और उनसे फ़ायदा क्या हुआ है बाजार में पारदर्शिता के लिए। तो इस तरह से अब 14 अगस्त का दिन सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अडानी समूह के भविष्य के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। अभी से लेकर 1 महीने के भीतर सेबी को अडानी हिंडनबर्ग मामले में विदेश से पैसा आने की, FPIs की, इन सारे जाँच के मामले में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पहले आ चुकी है। तो सबकी निगाहें लगी हुई हैं। 14 अगस्त से पहले क्या कुछ कहा सेबी की तरफ से रिपोर्ट आती है? क्योंकि बहुत सारे निवेशक जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर आगे क्या रणनीति बनाए। ये सेबी की जांच के बाद पता लगेगा।